जो सीबीजी प्लांट और बायोगैस प्लांट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उनको एक क्वेश्चन होता है कि मेरा आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। इधर इंडिया में क्या आ रहा है जनरल में, ये 5 टीपीडी लगेगा। 5 टीपीडी तो 5 टीपीडी नहीं आ रहा है। तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी काफी प्रोजेक्ट्स में ऐसा हुआ है आज तक कि पूरा आउटपुट नहीं मिला है। ज्यादा गैस आए कैसे, क्या फीड लेना, अच्छा कितना फीड थ्रू एक साल में कितना मिलेगा, ये नॉलेज सभी होना। बायो सीएनजी रखना चाहता है वो मिक्सड फीड के बारे में सोचना पड़ता है। वोल्ट टेक्नोलॉजी को आप करें तो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन नहीं बहुत आएगा। नए टेक्नोलॉजी रखने तो बहुत गैस आएगा, बहुत गैस है तो बहुत रेवेन्यू आएगा। एफिशिएंसी बढ़ गई तो इनडायरेक्टली अपना आउटपुट बढ़ गया। सीबीजी मतलब फ्यूल, यस यस, ये ऐसा नहीं, इसमें बहुत एडवांटेज है। बायोगैस एंड सीबीजी प्लांट डालने के टाइम पे इन्वेस्टर के माइंड में एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा रहता है कि अगर मैं 3 टीपीडी या 5 टीपीडी या 10 टीपीडी का प्लांट डालूंगा तो क्या उतना ही आउटपुट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं कौन सा रॉ मटेरियल इसमें यूज करूं और क्या प्रोसेस में जाऊं, कौन सी टेक्नोलॉजी में जाऊं जिससे मुझे मेरी जो निर्धारित की गई आउटपुट की कैपेसिटी है वो मुझे मिले। 3 टीपीडी करूं तो 3 टीपीडी मिले, 5 टीपीडी करूं तो 5 टीपीडी मिले मुझे। तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी काफी प्रोजेक्ट्स में ऐसा हुआ है आज तक कि पूरा आउटपुट नहीं मिला है। और गवर्नमेंट भी जब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तब उसमें भी कंडीशन है कि आपका जो प्लांट का कैपेसिटी आपने जो शो किया है उसका 80% मिनिमम आपको आना चाहिए आउटपुट, तभी आपको पूरा सब्सिडी मिलेगा। अगर 80% से डाउन आया तो सब्सिडी भी कम हो जाएगा। तो ये पूरा जो सीबीजी और बायोगैस का जो मार्केट है, जो प्लांट है, उसके अंदर पूरा आउटपुट के ऊपर निर्धारित करता है सारी चीजें। तो इन्वेस्टर के ये सारे क्वेश्चनों का आंसर के साथ मैं आज आया हूँ। मेरे साथ मेरे जो गेस्ट है डॉक्टर रागा रंजन रेड्डी जी है, जो डायरेक्टर ऑफ R&D डिपार्टमेंट एंड बिजनेस ऑपरेशन ऑफ केनेक्स टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड नागपुर के डायरेक्टर है। और साथ साथ में वो एक यंग साइंटिस्ट भी है। 3 बार आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू उन्होंने यंग साइंटिस्ट का अवार्ड जीता हुआ है। उसके साथ साथ उनके नाम पे काफी पेटेंट्स भी है रिन्यूएबल एनर्जी में, और उन्होंने डॉक्टरेट जो किया हुआ है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में किया हुआ है। उसके अलावा वो काफी इंटरनेशनल बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं और काफी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और काफी चीजें जो कर रहे हैं वो खुद बताएंगे। जी सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सर, आपका स्वागत है। Thank you. This is D.K. Ragarajan Reddy. I'm the Director, R&D and Business Operation from Canex Techno Private Limited. We are doing bio-CNG plants, ethanol plants, green hydrogen plants, MSW plants, uranium extraction plants, and mineral processing plants. And coming to my sector, I got 25 years of experience in renewable energy. I am the member in the International Association of Inventors Association, Geneva, and IIHR Netherlands. And I got so many Young Scientist Awards, and I got the President Award. And apart from that, I got UGC Awards. This is a brief about me. यस सर, तो आपने काफी रिसर्च किया हुआ है रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर, काफी अवार्ड्स भी जीते हैं, काफी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े भी हुए हो आप। तो सर, हमारे जो व्यूअर है, खास करके जो सीबीजी प्लांट और बायोगैस प्लांट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनका जो क्वेश्चन होता है वो वैसे बेसिक क्वेश्चन होता है, लेकिन वो बहुत मायने रखता है कि आज कोई बंदा 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक का प्रोजेक्ट डाल रहा है तो उनको एक क्वेश्चन होता है कि मेरा आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं उसके ऊपर उसमें आउटपुट कोई इश्यू नहीं होता है, आउटपुट आ ही जाता है। प्रोजेक्ट डाल दिया, मशीनरी डाल दी, रॉ मटेरियल लेके आए तो आउटपुट आ जाता है। लेकिन जैसे कि हमारा जो ये सीबीजी का प्लांट है वो एक प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, तो उसके अंदर काफी चीजें है, वो काफी निर्भरता रहती है प्रोसेस के ऊपर। तो आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा वो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी निर्भर होना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बंदा है वो कंफ्यूज होता है। तो सर, उसके बारे में, आउटपुट के बारे में सीबीजी के आप क्या बताओगे, क्या कहोगे, और क्या चीजें हैं जो इन्वेस्टर को इस टाइप के प्रोजेक्ट में ध्यान में रखनी चाहिए? सर, आप ये क्वेश्चन मुझको दिया गया ना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब जने न्यू एंटरप्रेन्योर को उसको देखना चाह, नॉलेज होना हो
चाहता है, हाँ, क्योंकि वो डिटेल हुए तो वो प्लांट अच्छी तरह रन कर सकता है। अच्छा। सो अब क्या है, अब इधर इंडिया में क्या आ रहा है जनरल में, ये 5 टीपीडी लगेगा, 5 टीपीडी तो 5 टीपीडी नहीं आ रहा है, इसलिए कुछ सब जने कैसा करना, इस टेक्नोलॉजी को एंटरप्रेन्योर अच्छी तरह समझना पड़ता है। चलिए, बरोबर है। टेक्नोलॉजी को तो समझना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। ये सर, तो आप समझाइए कि इन्वेस्टर को क्या ध्यान में रखना चाहिए। ये गैस बहुत आने के लिए कुछ आइटम्स आए। पहले है फीड बारे में पहले समझना पड़ता, नॉलेज होना बरोबर है सर। फीड, क्या फीड लेना, अच्छा, कितना फीड थ्रू ये साल में, एक साल में कितना मिलेगा, ये नॉलेज सब भी होना। नहीं तो क्या होता, कुछ फीड सीजन के बारे में होता, वो नहीं होता तो क्या होता, फिर मुश्किल हो जाता। बरोबर है, इसलिए फीड स्टॉक हो जाएगा। फीड स्टॉक हो जाएगा। इसलिए जो बायो सीएनजी रखना चाहता है वो मिक्स्ड फीड के बारे में सोचना पड़ता, ये पहले वाला है। पहला चीज ये हो गया कि मिक्स फीड स्टॉक देखना है। उसमें सर क्या क्या आएगा सर? सो उसमें नेपेर होता, पाउडंग होता, और पार्थिनियम होता, और वाटर हाइजीन होता, और एग्रीकल्चर वेस्ट है ना, वो सब भी यूज कर सकता। अच्छा, ऐसे करें तो फीड का प्रॉब्लम नहीं होता, फीड का प्रॉब्लम हो जाए। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किस टेक्नोलॉजी को आप सेलेक्ट करना। अच्छा, वो टेक्नोलॉजी, कुछ ओल्ड टेक्नोलॉजी को आप करे तो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन नहीं बहुत आएगा। आप नए टेक्नोलॉजी आ रहा है, आप उसको अपडेट कर वो नए टेक्नोलॉजी रखने तो बहुत गैस आएगा, बहुत गैस से बहुत रेवेन्यू आएगा। बराबर है, ऐसा होता है सर। ये पहले तो ये समझाइए, वो तो बरोबर है कि ज्यादा गैस आएगा तो ज्यादा रेवेन्यू होगा, लेकिन ज्यादा गैस आए कैसे, क्या प्रोसेस से गैस बन रहा है, और क्या कौन से गैस बन रहे हैं, और उनमें ऐसा क्या किया जाए, आपके पास ऐसा क्या चीज है जिससे ज्यादा गैस आए? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि गैस बहुत आने से हमको रेवेन्यू बहुत आएगा। सो इस बायो सीएनजी में मीथेन होता, CH4 होता, और हाइड्रोजन भी है उसमें, कुछ क्वांटिटी में कुछ है। मेजर मीथेन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बहुत होता, CO2 मिलेगा। CO2 मिलेगा। CO2 बाद से ppm लेवल में H2S होता। अच्छा, ऐसा अलग अलग नाइट्रोजन भी निकलेगा, लिटिल क्वांटिटी में है। अच्छा, और ऑक्सीजन भी उसमें होता है, लिटिल क्वांटिटी, वेरी लिटिल होता है उसमें। अच्छा, फिर भी सर वो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है उसमें। हाँ, ये सही है। एंटरप्रेन्योर उसके बारे में सोचना पड़ता। सब जने CO2 है ना, CO2 से CO2 ने सब जने गोल्डन डेज में वो हवा में छोड़ता है, ऐसा नहीं छोड़ना। अच्छा, प्रॉफिट आने के लिए CO2 भी यूज करना। अच्छा, सो ये CO2 से हमने मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है, CO2 से भी हम फ्यूल बन सकता है। अच्छा, उसको भी आप एज ए फ्यूल कन्वर्ट कर सकता है। अच्छा, वो मेरे पास है। सो वो CO2 बायो सीएनजी बन सकता। CO2 से मेथनॉल बनेगा, एथनॉल भी बनेगा। अच्छा, मिथेनॉल भी बनेगा, एथनॉल भी बनेगा। अच्छा, तो सर कैसे, मतलब ये आपका जो आउटपुट का जो फंडा है वो कैसे काम करता है, वो समझे। आउटपुट बायो सीएनजी गैस बहुत कैसा आ रहा है। पहले ये मटेरियल आता, फीड होता, फीड को चॉप कर छोटा पीस, ये फीड क्रशिंग होगा, क्रशिंग करने के बाद स्लरी टैंक में होता, पानी डालकर, फिर वो डिफरेंट प्री प्रोसेस के बाद डाइजेस्टर में जाएगा, उधर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होएगा, फिर वो गैस निकलेगा, एंजाइम्स को खाकर, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिम्स को खाकर हमको गैस निकलेगा। उस गैस में मीथेन होता और कार्बन डाइऑक्साइड मेजर क्वांटिटी में होता है। उसको प्यूरिफाई करने से हमको प्योर सीएनजी मिलेगा। प्योर सीएनजी प्योर में होता, बायोगैस से सीबीजी हो गया। बायोगैस से प्योर मीथेन हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन में आ गया। उसको कंप्रेस कर हम सिलेंडर कैस्केट में भर रहे हैं। फिर ये बायोगैस के दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है, वो लिक्विड है, स्लरी है।
स्लरी आ रहा है, स्लरी बरोबर. आ रहा है, ये स्लरी को हम सेपरेट, सॉलिड को सेपरेट करना, डी वाटर करना पहले. सो डी वाटर करने से लिक्विड सेपरेट आएगा, सॉलिड सेपरेट आएगा. वो भी हम दूसरा स्टेज में उनको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनने से बहुत पैसा आ रहा है. अपना ये जो बाय प्रोडक्ट हो गया, अपना लिक्विड स्लरी हो गया या अपना फर्टिलाइजर हो गया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो गया, तो वो भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो है ही सीबीजी के अलावा. तो उसमें सर आप क्या सजेस्ट करते हो? सी ये फर्टिलाइजर सब जने, फॉर एग्जांपल एक जगह में 10 बायोगैस प्लांट आ गया, वे मैन्योर कैसे बेचेगा? डिमांड कम हो जाता, इसलिए ये एंटरप्रेन्योर ने सोचना पड़ता वो मैन्योर को कैसा यूज करना. अच्छा. किस प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट किस अलग प्रोडक्ट हम बनाता है. इसलिए ये डिमांड को भी हम आपको खुद आपका मैन्योर को डिमांड कर सकता है. अच्छा. डिमांड बढ़ सकता है. कैसा कि फॉर एग्जांपल मैन्योर को हमने बायो फर्टिलाइजर बन सकता, क्रॉप बेस्ड बायो फर्टिलाइजर. अच्छा, क्रॉप बेस्ड बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर सकता है. अच्छा, वो गुड आइडिया सर. इसका मतलब क्या है? नाम में हमको एक कुछ आइडिया आ रहा है, क्योंकि क्रॉप बेस्ड फर्टिलाइजर. क्रॉप बेस्ड मीन्स फॉर एग्जांपल राइस ले, पैडी वो जमीन के ऊपर आ रहा है, कैरेट जमीन के नीचे आ रहा है. अब हमारा फार्मर सब ये दो प्लांट के दो क्रॉप को एक ही तरफ फर्टिलाइजर दे रहा है. ऐसा नहीं करना. अच्छा, ऐसे नहीं करना. कुछ प्लांट के लिए कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफरेंट होता है, इसलिए डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट कैटलिस्ट ऐड कर वो दे तो वो क्रॉप बहुत आएगा, यील्ड बहुत आएगा. बरोबर. ऐसा तरफ ये कर रहा है. बरोबर. ये इससे हम बहुत मार्केट डिमांड क्रिएट करिए आपका प्रोडक्ट. फिर भी उसको यूज करने से उसको हमारा खेत भी वो फर्टिलाइजर बनेगा. बराबर है. एक है सॉइल क्वालिटी बढ़ेगा. सॉइल प्रॉपर्टी विल बढ़ेगा. और दूसरा एक है एप्लीकेशन. दूसरा कैसा है? सो सब जने अगर 10 साल यही तरफ क्रॉप बेस बने सो वो भी डिमांड कम है, इसलिए उसको हम पैलेट बन सकता है. अच्छा, उससे पैलेट तो बन सकता है. तो कंप्रेस करना है, कंप्रेस पैलेट भी सॉलिड को कंप्रेस करके करना है. पहले डीवाटरिंग करना है, उसके बाद कंप्रेस करना है और उसको यस वो आप बोल दे ना वैसी तरफ करना. अच्छा. वो सॉलिड को कुछ अलग मटेरियल डालकर कैलोरीफिक वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं. अच्छा, उसमें थोड़ा मिश्रण कर दिया तो फायदा हो गया. ये ऐसा अच्छा है, वो करेक्ट है. क्वालिटी बढ़ जाएगा. क्वालिटी बढ़ेगा. उसका टेक्नोलॉजी मेरे पास है. अच्छा अच्छा. कैनेक्स के पास. अच्छा. और दूसरा एक है, हमने उसको एक शीट बन रहा है. अच्छा. शीट. हाँ. वो शीट को एक्सपोर्ट कर सकता. अच्छा. वो कैसा है कि वो नॉन करोसिव है. अच्छा. और टर्माइट है ना, इंसेक्ट्स है, वो भी नहीं काम सकता. अच्छा. फ्लेम प्रूफ है. अच्छा. वो अब जलाने से भी वो नहीं जला. काइंड ऑफ प्लाई बन जाएगा. ऐसा. अच्छा. वो प्रोडक्ट भी उसका मतलब काफी यूज हो जाएगा. इसी की तरफ सोचना पड़ेगा. तो मतलब आप जो बता रहे हो उस हिसाब से जो सॉलिड फर्टिलाइजर है या तो लिक्विड फर्टिलाइजर है, उसको काफी मैंने सुना है, काफी लोगों के साथ ये बात होती है सीबीजी इन्वेस्टर के साथ, तो उनका हेडेक भी है कि लाइक इतना लिक्विड फर्टिलाइजर निकल रहा है तो कहाँ पे क्या करे, उसका फर्टिलाइजर कैसे बेचे, क्योंकि हर बंदा जो है वो उसको पैक करके मार्केटिंग करके बेच नहीं पाएगा. तो फर्टिलाइजर से पैसा बनाना, उसको पैसे में कन्वर्ट करना, उसके लिए आपने 2-3 ऑप्शन दे दिए, वो भी अच्छी बात है. पहला ऑप्शन दिया इन्होंने कि भाई आप उनको रीयूज कर लो. उसके बाद बताया कि आप इनको बायो पैलेट में कन्वर्ट कर लो. उसके साथ उनको मतलब क्रॉप बेस्ड फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर लो, बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर लो. उसके अलावा प्लाई या ऐसा कुछ जो है इंडस्ट्रियल यूज या कॉमर्शियल यूज जो हो जाए उसका. तो ये काफी ऑप्शन है और इसके अलावा भी कुछ ना कुछ हम सोच सकते हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में धीरे धीरे इसका भी ऑप्शंस आएगा. तो इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड फर्टिलाइजर है, मैन्यूर है, उनका डिमांड घटने वाला नहीं है. धीरे धीरे उनके यूसेज बढ़ते जाएंगे और उसका वो हो जाएगा, सेल हो जाएगा आराम से. सही बोल रहा है.
तो सर आपने ये बता दिया कि कैसे प्रोसेस होता है और कौन कौन से गैस जो है वो आउटपुट में निकलेंगे, फर्टिलाइजर जो है उसका क्या क्या हम रीयूसेज कर सकते हैं, उसको कैसे सेल कर सकते हैं, वो सारे आइडियाज आपने बताए सर। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपके पास कौन सा टेक्नोलॉजी है जिससे हम, अगेन मेरा वही क्वेश्चन है कि आउटपुट ज्यादा लेके आए, वो आप थोड़ा समझाइए सर। या ये वेरी नाइस क्वेश्चन है। हम्म, हमने बहुत ज्यादा गैस आने के लिए मेरे पास 9 टेक्नोलॉजीज है। अच्छा, पहले रॉ मटेरियल वो आएगा, हम्म, उसके भी डिफरेंट स्टेज में जाता है, इससे हमने बहुत एक है एक्टिवेटेड कोटिंग। अच्छा, हाँ, एक्टिवेटेड कोटिंग में क्या है कि ये कोटिंग एक कैटलिस्ट है, डाइजेस्टर के अंदर हमने वो कोटिंग डालता है एक बार, लाइफ लॉन्ग में एक बार होता है। उसका प्रॉपर्टी ये है, वो हाइड्रोजन आयन देता है। अच्छा, उसका हाइड्रोजन आयन, बायो सीएनजी मतलब मीथेन, मीथेन, मीथेन मतलब CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन आटम्स। ये बैक्टीरिया है ना, वो हाइड्रोजन देता है, कार्बन को मिक्स कर कर वो आता है। मैंने क्या कर रहा हूँ, इस कोटिंग से हाइड्रोजन अलग से एक्स्ट्रा मैंने मेरे पास आ रहा है, माइक्रोब से आ रहा है। इन एडिशन टू दैट मेरे पास एक है। दूसरा अब एक टेक्नोलॉजी है मेरे पास में, वो है बायोकैट्स। बायोकैट्स मीन्स माइक्रोब्स है, ये माइक्रोब्स, क्लोन्ड माइक्रोब्स। ये भी बहुत ज्यादा गैस निकलने में सहायक कर रहा है। एक उसमें भी एक माइक्रोब है, वो भी हाइड्रोजन का डेवलप करेगा। ऐसा ये हाइड्रोजन डेवलप करे तो वो क्या करेगा, कार्बन भी उधर आता है, ये हाइड्रोजन को मिक्स कर कर मेरे प्लांट में, वो कैटलिस्ट में वो हायर मीथेन आने के लिए ये एक दूसरा है। अच्छा, तीसरा है फीड एक्टिवेटर। अच्छा, फीड एक्टिवेटर क्या है कि बायोमास में मेरे 3 पार्ट्स होता बेसिक है, मेजरली हमारे बॉडी में फ्लैश, ब्लड, बोन। ऐसी तरफ बायोमास में भी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन तरफ 3 पार्ट मेजर होता। ये लिग्निन माइक्रोब्स अच्छी तरफ नहीं खा सकते, उसका मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मेरे पास एक प्री ट्रीटमेंट है। वो क्या है, वो उसका इंटर मास वो जा रहा है ना डाइजेस्टर में, वो उनका फिजिको केमिकल का स्ट्रक्चर चेंज करता है। अच्छा, इसलिए एक बार में सिंपल वर्ड है, फॉर एग्जांपल बोलने के लिए, कुक्ड फूड हो गया। कुक्ड फूड को बैक्टीरिया क्या करेगा, अच्छी तरफ खाएगा। अच्छा। खाने के बाद बहुत ज्यादा माइक्रोब्स है, बेटा है, स्मॉल क्रीचर है, स्मॉल बटे तरफ है, इसलिए हम बेटा को रॉ फूड दे तो नहीं खा सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता। एक कुक्ड फूड दे तो अच्छी तरफ, हाँ, फूड है तो वो खा भी पाएगा और उसको पचा भी पाएगा, हाँ, ऐसा भी कर पाएगा, बराबर है। इसी तरह हमने ये मटेरियल फिजिकल केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर मेरे बैक्टीरिया को दे रहा हूँ। रिएक्शन जब स्टार्ट होगा उससे पहले आपने एक एडिशनल प्रोसेस कर दिया, रिएक्शन थोड़ा एडिशनल आउटपुट दे पाएगा। या सही है, ये सही है, परफेक्ट है। सो ये बैक्टीरिया खाता है, इजीली खाता है, फिर बहुत गैस आता है, बराबर ये है। अब मेरे पास अब एक है, मेरा टेक्नोलॉजी 3M टेक्नोलॉजी है। 3M ये इसमें सॉलिड लिक्विड गैस भी हमने मिक्स कर रहा है और लिक्विड भी मिक्स कर रहा है। इससे इस टेक्नोलॉजी विस्कोसिटी को हम कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, विस्कोसिटी कंट्रोल पर इधर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। माइक्रोब्स ये पत्थर सर समझ लिए, थिक लिक्विड होता, कोई कैस्टर ऑयल ऐसी तरह, उसका ऊपर रखे तो नीचे आने के लिए बहुत समय लगेगा। पानी में ऊपर पत्थर डाले तो इमीडिएट आएगा, बराबर है, क्योंकि वो आ रहा है विस्कोसिटी इज लेस। यस यस यस, घनता कम है उनकी। ओके, विस्कोसिटी इज लेस। ऐसी तरफ हमने वो मटेरियल डाइजेस्टर में है, उसका विस्कोसिटी को हम नीचे कर रहा है, डाउन कर रहे हो। अच्छा, डाउन कर रहे हैं, इसलिए मैं माइक्रोब्स है ना, वो उधर जा खाकर
बहुत गैस आने के लिए अच्छा, ये है। और अब एक टेक्नोलॉजी है मेरे पास, वो क्या है कि HRT रिडक्शन सिस्टम, hydraulic reduction type, that is HRT. For example, 10 kg गैस निकलने के लिए 10 days लगा है, वो HRT है। मैंने ये 10 kg को 9 days में प्रोड्यूस करेगा, एफिशिएंसी बढ़ा दिया। क्योंकि मैं आप बोल दिया ना, एक्टिवेटेड कोटिंग, बायोगैस, ये सब भी काम कर रहा है, इसलिए HRT कम हो गया। HRT कम करने एक दिन रिड्यूस हो गया, एक दिन का रनिंग कॉस्ट सेव हो गया, फिर प्लांट लाइफ भी ज्यादा आएगा, मेंटेनेंस भी, पंप का वर्किंग है सभी है भी लेस हो जाएगा, इसलिए प्लांट का ज्यादा लाइफ आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, ये है। और 5 का है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को भी इनहेल करता है। अच्छा, इनहेल कर कार्बन सोर्सेस बढ़ा कर रहा है, ये बहुत मुश्किल है। ये पीएलसी बेस्ड सिस्टम हमसे करता है, तब कितना डोज करना वो सभी उसमें है, उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बन सोर्सेस हो गए, इसलिए हमको बहुत गैस आ रहा है। बरोबर ऐसे। तो काफी आपने इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है, एक एक जगह पे आपने उनके जो तोड़ होते हैं वो आपने लगाए हैं, और प्रोसेस को एनहांस भी किया है, थोड़ा स्पीड में भी किया है और इजी भी किया है। अच्छा। यानी आपने जो बैक्टीरियल प्रोसेस है उनको थोड़ा स्पीड अप कर दिया है, एफिशिएंसी बढ़ गई, तो इनडायरेक्टली अपना आउटपुट बढ़ गया। तो सर ये जो चीज थी, हमारे व्यूअर जानने चाहते थे कि आउटपुट कैसे ज्यादा ले। पहला तो प्रश्न ये होता है इंडस्ट्री के अंदर कि हमने जो निर्धारित किया हुआ है वो आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपने तो उससे निर्धारित किया उसे ज्यादा देने की बात कर दी आज। तो आपसे ये सारी चीजें जानने से हमें अच्छा लगा, हमारे व्यूअर को भी ऐसा शायद सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे कुछ और क्वेश्चन है, कुछ डिटेल में समझना है, तो स्क्रीन पे सर के और इनके टीम के नंबर दिए गए हैं, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं उनके साथ, और आपको वो डिटेल में आपके जो फीड स्टॉक अवेलेबल है आपके एरिया में, आपका जो प्लांट जहाँ पे लोकेटेड है वहां पे जो भी फीड स्टॉक अवेलेबल है उसके ऊपर आपको गाइड करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी आपको डालनी चाहिए वो सारी चीज आपको गाइड करेंगे, और उस हिसाब से आपको पूरा आपके जो दिमाग में क्वेश्चन है वो सबके हल आपको सर और उनकी टीम देने की पूरी कोशिश करेगी। तो इसके अलावा सर मुझे ये बताइए कि लाइक जब कोई सीबीजी प्लांट आउटपुट तो हो गया, रॉ मटेरियल भी आपने बता दिया, तो सीबीजी जो है सीएनजी जिसको हम जनरली कॉमन सेंस में बात करें तो हम उनको खाली एक बायोफ्यूल के तौर पे ही देखते हैं, उनका जो यूसेज है उसको हम एक फ्यूल के तौर पे ही समझ रहे हैं और लोग उसके पीछे ही लगे हैं। लेकिन मेरे जानने में आया है कि सीबीजी को अलग काफी तरीके से उसको यूटिलाइज किया सकता है, उसकी जो उपयोगिता है वो काफी अलग अलग तरीके से भी हो सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें सर बताइए। तो क्या होगा उससे ये लोगों को ये पता चलेगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है सीबीजी बनाने के बाद, तो बताइए सर। ये अच्छा क्वेश्चन मुझको पूछ लिया आपने। यस सर। क्योंकि सब जने समझता है सीबीजी मतलब फ्यूल। यस। ये ऐसा नहीं, उसमें बहुत एडवांटेज है सीबीजी। सीबीजी को हम थर्मल एप्लीकेशन कर सकता। अच्छा, बॉयलर को करने से बॉयलर भी बहुत लाइफ कैसा वो आ रहा है मैंने बताऊंगा। सी बॉयलर में कोल है, लकड़ी से बॉयलर होता, वो जलाने से स्मोक आएगा, वो स्मोक क्या करेगा, वो ट्यूब्स के बाहर एक्यूमुलेशन होएगा। बराबर है। ट्यूब क्या एक्यूमुलेशन होए तो क्या हो जाए, ये कार्बन का एक नेचर है, वो हीट को सप्रेस करेगा, इसलिए आप को फीड दे रहा है हीट के लिए 20% उसमें जाएगा। अच्छा, 20% आउटपुट उधर ही चल जाएगा, क्योंकि आप ये है सीएनजी को चलने से वो शूट फॉर्म करना है ना, वो नहीं अच्छी तरह नहीं इमीडिएटली नहीं होएगा। अच्छा, क्योंकि C1 फ्यूल है, C1 है, C1 है,
कार्बन इसलिए- 1 है उसमें, हाँ, हाइड्रोजन कार्बन 4 है। यस यस, अच्छा है, वो करेक्ट है। अच्छा। सो क्या होएगा, हम्म। उसका शूट उधर शूट नहीं इमीडिएटली, हम्म, सो लाइफ ऑफ द बॉयलर्स विल गो फॉर ए लॉन्ग टाइम। long time, yes. एक है थर्मल और एप्लीकेशन, रॉ मटेरियल जो डाला है उसमें एफिशिएंसी भी ज्यादा आ जाएगी, एफिशिएंसी भी है, ज्यादा आएगी, बराबर। करेक्ट, बराबर बोल दिया। दूसरा एप्लीकेशन है एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अच्छा है। मेथनॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी वो रहता है, क्योंकि मेथनॉल है ना, उसको ऑक्सीजन छोड़ना पड़ता, ऐड करना पड़ता, इससे ऐड कर कर मेथनॉल भी उन्हें बनने के लिए सीबीजी है। अच्छा। और हाइड्रोजन बनने के लिए भी CH4 होना, मीथेन गैस होना, सीबीजी होना। अच्छा अच्छा, बराबर। सो वो भी हम यूज कर सकता। अच्छा, तो हाइड्रोजन तो फ्यूचर फ्यूल ऑफ इंडिया बोल रहे हैं लोग, काफी अपॉर्चुनिटीज भी है उसके अंदर, काफी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हाइड्रोजन के ऊपर भी काफी पॉलिसी लेके आ रही है सर। तो सर मुझे लग रहा है हाइड्रोजन के ऊपर एक स्पेशल हम पॉडकास्ट करेंगे डिटेल में। करेंगे। तो सीबीजी के काफी आपने यूसेज बताए, और कुछ भी है तो बताइए सर इसमें। वो है सर, CH मेथनॉल बनने में उपयोग करेगा, यूज करेगा। और क्या है कि हाइड्रोजन बनने में, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, आटम्स है, हाइड्रोजन बनने के में है, थर्मल एप्लीकेशन भी वो है, थर्मल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, एक कुछ है। अब इंस्टेड ऑफ फॉर सब्जेक्ट ने क्या सकता है, फ्यूल। आप ऐसा नहीं देखो, एक स्टील प्लांट में LPG होता, यूज के स्टील को मेल्ट करने के कुछ प्लेसेस में आप ये LPG को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने 12 इयर्स बैक ये प्लांट किया था, वो बायो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए भी वो CNG यूज कर सकता। ये रिमोट प्लेसेस में होता है ना, एक होता, मैंने इधर इलेक्ट्रिसिटी आ गया इसलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि रिमोट एरिया, हिल एरिया होता है, उसके उधर लाइट्स लेना बहुत मुश्किल होता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे लेके जाना थोड़ा चैलेंज हो जाएगा, चैलेंज आएगा, बहुत महंगा पड़ेगा, महंगा भी पड़ेगा। यस यस यस, तो उसका ये सब्स्टिट्यूट बनेगा। ऐसी हिल एरिया में बायोगैस रखो, गैस बेस्ड इंजन रखो, इलेक्ट्रिसिटी उधर बना, अच्छा वहीं पे बना दो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। और उस हिल एरिया में गांव SOP होता और वेस्ट भी बहुत मिलेगा उधर, तो उधर कर सेल्फ सर्विसेंट ले सकते हैं। अच्छा, या और मैंने इधर मैं क्यों आ गया मेरे मन में, मैंने 2012 में एक प्लांट किया था, बना दिया। उस समय गवर्नमेंट एंकरेज भी नहीं है, आज तक वो है ना, वो ऐसी तरफ नहीं था, वो हमने एनर्जी क्राइसिस था, इसलिए हमने बायो CNG बन दिया। बायो CNG से इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए प्लांट है। इन बिटवीन क्या है कि एक इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री लो आया, उन्हें LPG ले रहा है, सो हमने क्या किया, LPG को सब्स्टिट्यूट किया, बराबर है। सो ये प्लांट लगा दिया ना उस आदमी को, एंटरप्रेन्योर को, 2 साल में सब आ गया। अच्छा, पेमेंट फुल आ गया। क्या बात है। वो तो आप LPG को रिप्लेस करोगे, तो बनाओगे तो हो ही जाएगा। तो मतलब और होटल्स को भी, हम होटल्स के भी, बड़ा होटल है ना, हम होटल्स को भी वो दे सकते हैं LPG, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, CNG के ऊपर यूज कर सकता है। और पाइपलाइन से हम कुकिंग गैस तरफ भी हम यूज करते हैं, ऐसा है। तो मतलब काफी यूसेज जो है CBG के है, और मुझे लग रहा है सर जिस हिसाब से धीरे धीरे गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, काफी इन्वेस्टर इस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जिस हिसाब से अवेयरनेस बढ़ रही है, तो काफी प्लांट आएंगे CBG के, और धीरे धीरे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, तो उस हिसाब से सारे जो इनके जो यूसेज है उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा, और धीरे धीरे सब जगह पे एप्लीकेशन हो जाएगा सर। तो थैंक यू सो मच सर, आपने काफी जो है हमारे टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में काफी टेक्निकलिटी के साथ बताया है, तो थोड़ा व्यूअर के लिए समझना, वो धीरे रख के पूरा सुनना भी थोड़ा चैलेंज है, लेकिन आप पूरा ये वीडियो अगर देखोगे सर की एक एक बात को आराम से सुनोगे, तो आपको काफी चीजों के बारे में क्लियरिटी होगी।
फिर भी अगर कुछ आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उनका कांटेक्ट कर सकते हो, उनकी टीम का कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप प्लान कर रहे हो इंडिया के अंदर कहीं पे भी कोई भी स्टेट में सीबीजी या सीएनजी प्लांट डाल रहे हो, तो उसके अंदर जो भी आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई लोन चाहिए, कितना कोलेटरल लगेगा, कितना लोन मिलेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन के आंसर के लिए तो हम बैठे ही है, हमारी टीम है। आप मेरे नंबर जो दिए गए हैं उसके ऊपर आप मेरी टीम से बात करो और हम उसके ऊपर हम बात करेंगे, एक कंसल्टेशन कर लेंगे और उसमें हम आपको सारा चीज गाइड करेंगे। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की काफी सब्सिडीज भी है। आज के दिन जब हम पॉडकास्ट ये शूट कर रहे हैं तब एमएनआरई की जो सब्सिडी है 4 करोड़ की और 4.8 टीपीडी पर डे के ऊपर जो है वो हालांकि उसकी जो डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट थी एप्लीकेशन करने के लिए, वो चली गई है। फिर भी फेज 2 में जब बजट दिया जाएगा और उसमें जब भी फंड आएगा और वापस जो डेट आएगी उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो करेंगे कि कैसे उसको अप्लाई किया जाएगा, कि किस तरीके से उसका बेनिफिट लिया जाए। तो उसके अलावा हर एक स्टेट में अलग अलग सब्सिडी है। कोई स्टेट 25% कैपिटल सब्सिडी दे रहा है, 7% इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहा है। उसके अलावा ये एग्री इंफ्रा फंड में भी आ रहा है, तो उसके ऊपर भी 3% सेंट्रल गवर्नमेंट का सबवेंशन है अप टू 2 करोड़ की लोन पे। तो काफी नंबर ऑफ सब्सिडीज भी अलग अलग जगह पे है। तो आपके प्लांट में आपके लोकेशन के आधारित आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, कितनी लोन मिलेगी, और क्या कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है तो सर से कांटेक्ट करिए। लोन और सब्सिडी के लिए मेरी और मेरे टीम का संपर्क करिए। तो धन्यवाद, आपने ये आज का पॉडकास्ट हमारा देखा और आप ये पॉडकास्ट काफी इन्वेस्टर को शेयर कर सकते हो। मैं हूँ राजेश सवनिया, सीईओ एंड फाउंडर एडवोड कॉर्पोरेशन।